वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हमारे उलमा ने तो हमें बताया ग़ज़वा उहद के मुतालिक तमाम यानी कि वाक़ियात जो हैं, लेकिन आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और ये पूरा मैदान उहद था, ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये मैदान उहद था। इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का ग़ज़वा उहद यहाँ पे पेश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से हम अभी आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ, मैंने आपको बताया, मस्जिद शेखैन जिसे कहते हैं और मस्जिद दर्रा भी कहते हैं, वहाँ पर आपने जंग की तैयारी फरमाई और मगरिब और इशा वहाँ पे पढ़ी आपने। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले। जैसे ही आगे पहुँचे तो 300 मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वापस मदीना चले गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा कराम को लेकर यहाँ उहद के मकाम पर पहुँचे। यहाँ पर आपने आकर तरतीब दिया अपने लश्कर को, 50 तीर अंदाज इस पहाड़ी पे खड़े किए। ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, छोटी पहाड़ी, तो आपने यहाँ पर खड़े किए और आपने फरमाया कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी जब तक कि मेरा दूसरा हुक्म ना आ जाए। कुफार मक्का इस पहाड़ की ओर से आए थे। कुफार मक्का जैसे आगे आते तो वो सहाबा उन पर तीर फेंकते, उनको ज़ख्मी करते। जो नीचे सहाबा खड़े होते वो उनकी गर्दनें उड़ाते। अचानक ही जब उनके कुफार मक्का के 30-35 काफिर मारे गए तो वो ये मैदान जंग छोड़कर वापस भाग गए। जैसे ही वापस भागे तो वो जो सहाबा खड़े थे उन्होंने गलत फहमी की वजह से उन्होंने सोचा शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ख़त्म होने तक का मना फरमाया था। जंग ख़त्म हो गई है, कुफार मक्का भाग गए हैं, तो वो इस गलत फहमी की वजह से उसमें से 41 सहाबा कराम नीचे उतरे, कुछ माल गनीमत इकट्ठा करने लगे और कुछ सहाबा जो ज़ख्मी हुए उनकी देखभाल करने लगे। जैसे ही वो सहाबा नीचे उतरे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, कुफार मक्का की जानिब से जंग लड़ रहे थे, वो इस साइड पे झाड़ियों में खड़े देख रहे थे कि ये जबले रुमात खाली हो गई है। वो दूसरी तरफ से पीछे से मुड़े और आकर हमला कर दिया। उन 9 सहाबा कराम को शहीद किया जो बाकी जबले रुमात पे बचे हुए थे। कुफार मक्का ने देखा कि खालिद बिन वलीद जबले रुमात पे पहुंच गया तो वो भी वापस मुड़े। इस तरह 2 लश्करों के दरमियान सहाबा आ गए और फिर दोबारा शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इस शदीद लड़ाई में सहाबा कराम का बहुत सा जानी नुकसान हुआ, जिसमें तकरीबन 70 या 72 सहाबा कराम शहीद हो गए, जिनमें सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा भी शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की शहादत पे बेहद गमगीन हुए, क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में अतर के साथ मुसला किया गया, आपके जिस्मानी अज़ा काटे गए, आपके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, आपसे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिगर निकाल कर चबाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को मैदान उहद में उतार दिया। जब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आप गमगीन ना हो, अल्लाह ने हमज़ा का नाम असदुल्लाह और असदुर रसूल लिख दिया कि वो अल्लाह का भी शेर है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेर है। सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयद शुहदा का लक़ब दिया गया, यानी क़यामत तक जितने भी शहीद आएंगे वो उनके सरदार होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश कोई मेरे हमज़ा पे रोने वाला होता। तो उस वक्त की जो ख़वातीन सहाबिया थीं वो इकट्ठी होकर आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अफसोस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इतने गमगीन रहते कि आप हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर शुहदाए उहद पे तशरीफ़ फरमा होते और दुआ फरमाते। यानी शुहदाए उहद पर आकर दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और हमारी ज़ियारत का मकसद भी यही होता है कि जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, दुआ फरमाई, आपकी दुआएं कबूल हुई, हम भी जाकर दुआ करें और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाए। इस शदीद लड़ाई में
15 सहाबा करम ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घेरा लगाए हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस ओहद पहाड़ के दामन में पहुंचे। ये देखें, ये ओहद पहाड़ है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे तो आप वहाँ पे अंदर एक गार थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और आपने फरमाया ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस ओहद से मोहब्बत करता हूँ। यानी ओहद पहाड़ से मोहब्बत का इजहार करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आपने फरमाया ये जन्नती पहाड़ है, यहाँ से शुरू होता है ऐसे 7 किलोमीटर ऐसे चला जाता है, 3.5 किलोमीटर ऐसे। अभी आप मेरे साथ आएंगे, हम शोहदा को सलाम पेश करेंगे।